आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज का टॉपिक प्रत्यय है। जैसा कि पहले दिन यानी पिछले क्लास में आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, काफ़ी लोग गड़बड़ कर जाते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा बाद में। लेकिन पहले और बाद का मामला क्या है, तो मूल शब्द। अब मूल शब्द से तात्पर्य क्या है, ऐसा शब्द जो सार्थक हो। सार्थक शब्दों के पहले अगर कोई शब्द जुड़ता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। अगर सार्थक शब्द के बाद कोई शब्द जुड़ता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। अब इसमें देखना है कि प्रत्यय को कैसे जोड़ें और कैसे इसमें परिवर्तन आता है। तो हम बहुत शार्ट में परिवर्तन वाला शब्द आपका चर्चा आपको बताएंगे। जबकि देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो स्वतः आके जुड़ते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जुड़ते हैं लेकिन परिवर्तन करते हैं। तो हम वो ट्रिक वाला काम करेंगे जिससे कि आप जल्दी से किसी चीज को समझ जाएं। तो ध्यान रखेंगे, प्रत्यय की परिभाषा है जब किसी मूल शब्द के अंत में कोई नया शब्द जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन कर देता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है कृत प्रत्यय और नंबर दो है तद्धित प्रत्यय। बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, बहुत आराम से ध्यान देके समझिएगा, आ जाएगा। यह कभी कभी इसे कृदंत नाम से भी जानते हैं। कृदंत प्रत्यय, इसका तात्पर्य क्या है? कृदंत प्रत्यय से तात्पर्य कृत धन अंत, संधि कर लिया है। कृत धन अंत, त और अ मिलकर के द बन गया है। तो कृत के अंत में जुड़ने वाला मतलब कृदंत, और इसे कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत, तद्धित धन अंत, तद्धितांत प्रत्यय इसे कहते हैं। अब ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय कब जोड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कब जोड़ते हैं। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जब भी कोई भी परीक्षा होती है तो प्रत्यय से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछता है कि क्रिया के मूल रूप में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, या पूछता है कि धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को किस नाम से जानते हैं। तो चार ऑप्शन, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय, कोई नहीं। ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी शब्द जोड़ जाते हैं। और जब आप नहीं सुने होते हैं तो मन में आता कि लगता है कि यही होगा, शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर। लेकिन यह शंका संदेह नहीं करना है। ध्यान रखना है कि धातु के अंत में कृत मतलब क्रिया, क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु। गम, पठ, चल, हंस, लिख, ये धातुएं हैं। इनके अंत में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। यानी इसका परिभाषा कैसे ध्यान रखेंगे, जब किसी क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में कोई नया शब्द जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन कर देता है तो वह कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे ऐसे दिखाई देता है, जैसे कहते हैं पठ धन अक, यानी ये क्रिया का मूल रूप धातु है, इसमें अक प्रत्यय जुड़ा है, यह बन गया पाठक। उसी तरह से जैसे होता है लिख धन अक बराबर हो गया लेखक। श्रु धन ता बराबर हो गया श्रोता। दृश्य धन अक बराबर हो गया दर्शक। इसे अब यह जो निर्मित हुआ यह जातिवाचक संज्ञा में निर्मित हुआ, लेकिन बना किससे है, धातुओं से। तो अब इस पर बहुत मामला नहीं है। अगर पूछा जाए दर्शक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उपसर्ग, कोई नहीं। तब आपको ध्यान रखना उपसर्ग का कोई मामला ही नहीं है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय दोनों में से विचार करना है। तो जब आप अलग कर लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आया इसका मतलब ये क्रिया है। क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको दिखाई देंगे। तो प्रैक्टिस का मामला है। अगर आप इसे ध्यान दिए रहेंगे तो हम इस प्रत्यय के आधार पर अगले दिन आपको प्रत्यय से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा और अगले दिन जो प्रैक्टिस सेट हम
देंगे प्रत्यय से, उस पर आप लोगों को ध्यान दे करके सोचना होगा, चिंतन करना होगा और बताना होगा। चलिए, तो यह आपका कृत प्रत्यय से संबंधित। अगला आ जाता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय से तात्पर्य होता है जिस, यानी जब किसी मूल शब्द के अंत में, मतलब जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में कोई नया शब्द जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन कर देता है तो वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। कुछ संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं तो आसानी से जुड़ करके काम कर लेते हैं, यानी कहने का मतलब कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन कुछ में, जैसे सबसे कठिन इक प्रत्यय वाला होता है, यानी जब किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये ज्यादा परिवर्तन करता है, बाकी प्रत्यय बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं, सामान्य में जाकर के जुड़ जाते हैं। लेकिन इक प्रत्यय ज्यादा परेशान करता है, तो हम थोड़ा सा शार्ट टिक इक वाला बताएंगे, बस उतने में आप लोगों को काफी आइडिया मिल जाएगा। जैसे कहते हैं, कभी कभी दिमाग में आता है समाज धन इक, अगर जुड़ता है तो हमें क्या समझ में आता है, मन में आता है सामाजिक, बोलने में भी लगता है सामाजिक, लेकिन होता क्या है सामाजिक, आ की मात्रा के साथ, लेकिन मन में आता है यहाँ तो आ की मात्रा लगा ही नहीं है, तो कैसे आ की मात्रा हो गया। तो ध्यान रखेंगे इक प्रत्यय के साथ यही सबसे बड़ा पहचान है। अगर किसी शब्द, जो मूल शब्द में जिसमें प्रत्यय जोड़ रहे हैं इक, अगर वह शब्द का पहला अक्षर में अ की मात्रा हो तो इसमें परिवर्तन करके आ हो जाता है। अब इस पर बहुत सारा उदाहरण देख लेंगे, जैसे धर्म धन इक बराबर धार्मिक, अध्यात्म धन इक बराबर आध्यात्मिक, संस्कृत धन इक बराबर सांस्कृतिक। ऐसे ही और भी, जैसे व्यवहार धन इक बराबर व्यावहारिक, प्रमाण धन इक बराबर प्रामाणिक, ऐसे शब्द ध्यान रखेंगे। प्रमाण धन इक, लेकिन बहुत लोग जानते हैं प्रमाणिक होता है, लेकिन प्रमाणिक नहीं होता है। ध्यान देंगे, अगर वर्तनी का ध्यान रखेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा। प्रामाणिक, इस तरह से प्रामाणिक। ऐसे अब हमने कुछ क्लू दिया है, लेकिन इसके आधार पर आप और भी, अब मालूम हो गया कि ऐसा है, तो आपके सामने जब भी ऐसा आएगा आप अपने आप संशोधन कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, और थोड़ा प्रैक्टिस भी करने का प्रयास करिएगा। यह अ वाला नियम था, ये पहला नियम है, यानी इसको नियम नंबर 1 जानेंगे। नियम नंबर 2 इसमें आता है, उसमें क्या होता है, तो अगर कभी ई की मात्रा दिखाई दे, जैसे इतिहास धन इक, यह ई का नियम है। अगर ई के साथ इक प्रत्यय जुड़ता है तो इसको समझ लेंगे, क्या बनाएंगे, ऐतिहासिक, यानी ई था यहां अय, अगर यह वर्ण के रूप में है, ई वर्ण है, माने स्वर वर्ण है, एक स्वर की मात्राएं होती हैं, वर्ण अलग होता है, मात्रा अलग होता है। अब अगर कोई मात्रा वाला, जैसे कहते हैं विज्ञान, विज्ञान धन इक, अब यहां आपको स्वर के रूप में दिखाई दे रहा है, तो यहां स्वर के रूप में परिवर्तन हुआ, अय बना है, और यहां ई की मात्रा है, तो अब ये जब भी जुड़ेगा तो ये अय की मात्रा के रूप में वैज्ञानिक। अब ध्यान रखेंगे, नियम तो लिख दिए हैं, लेकिन आप कुछ बोल दे रहे हैं, जैसे दिन धन इक बराबर दैनिक, शिक्षण धन इक बराबर शैक्षणिक। ऐसे ही और भी शब्दों का आप थोड़ा तोड़ जोड़ करिए, दिमाग दौड़ाइएगा, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा और समझ जाएंगे। बहुत मतलब कठिन नहीं है, लेकिन नियम है, तो नियमों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है तीसरा नियम। इसमें तीसरा नियम क्या कर रहा है, तीसरा नियम, अगर कभी जैसे होता है भूगोल धन इक, अब यहां आपको उ दिख रहा है, यानी छोटा उ, यानी अ या आ के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा तो आ में छोटी या बड़ी
जब जुड़ेगा तो अय में, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इस पर बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर होता है तो यह किसमें बनेगा, परिवर्तन करेगा, अ में, भौगोलिक। यहां अ की मात्रा में परिवर्तन कर गया। यह बहुत कम लोग जानते हैं, ये नियम बहुत कम लोगों को पता होता है। सोचते हैं कि खाली अंत में जोड़ना है और जुड़ जाता है। इसी तरह से हम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते पूछते हैं भौतिक में कौन सा प्रत्यय है किसमें, तो बताते हैं भौधांतिक, भौधन इक, भौत धन इक, ऐसे ही लोग बताते हैं। लेकिन मूल क्या है उसका, तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा, भूत धन इक। कैसे पता चलेगा, तो यहां बड़ाऊ का मात्रा है, और जैसे ही जुड़ेगा इक प्रत्यय, यह तुरंत किसमें परिवर्तन करेगा, भाव। ई की मात्रा तब पे आ जाएगा तीक, यानी क्या हो गया, औ की मात्रा में परिवर्तन कर गया। ऐसे जैसे मूल धन इक मौलिक, मुख धन इक मौखिक, उद्योग धन इक औद्योगिक, ऐसे ही ध्यान रखना है और एकदम क्लियर रहेगा। यह 3 नियम है। चौथा नियम क्रिया में ज्यादातर करके आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तो बहुत नहीं दिखेगा, लेकिन क्रिया में दिखेगा। चौथा नियम क्रिया के लिए, जैसे अभी हमने लिखा था दृश्य धन अक, तो हो गया था दर्शक। ये कैसे हुआ, ध्यान रखेंगे अगर किसी क्रिया के पहले वर्ण में अगर री की मात्रा आए तो प्रत्यय जुड़ता है, अक प्रत्यय या इक प्रत्यय जुड़ता है तो वह अर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दृश्य धन इक, दर्शिक तो होगा नहीं, लेकिन अगर दर्शक में जोड़ेंगे, अब इसमें यह संज्ञा बन गया, अब इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां आ की मात्रा यानी अ की मात्रा से दार्शनिक हो जाएगा। इस तरह से अब ये री आया है, जैसे आ जाए नृत धन अक, तो क्या बनाएंगे, नर्तक। इस तरह से अगर आ जाए क्री धन तव्य, बराबर हो जाएगा कर्तव्य। अब पूछा कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो कहेंगे तव्य प्रत्यय है या व्यय प्रत्यय है, कर्त धन व्यय हो जाएगा, या कर्तव्य कर धन तव्य हो जाएगा। दिमाग में जैसे भी बन जाए, जो दिमाग में तुरंत आ जाए। तो बहुत सारी गलतियां इस तरह से होती हैं। ये क्री धातु है, करोत कुर्ता कुरंत रूप चलता संस्कृत के धातु में, अब इसमें तव्य जुड़ा तो कर्तव्य हो गया। इस तरह से देखेंगे बहुत सारे ऐसे नियम आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर ये 4 नियम है, चारों नियम अगर जान जाएंगे तो बहुत सारे शब्द आपके दिमाग में आएगा, देखेंगे तुरंत आपका अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड भी काम करता है। जब सीखे होते हैं तो कॉमन सेंस भी काम करता है, अगर नहीं सीखे हैं तो कॉमन सेंस भी नहीं काम करता है। तर्क तभी काम करता है जब ज्ञान होता है, ज्ञान ना हो तो तर्क का कोई उद्देश्य नहीं, और देंगे भी तो बेतुका तर्क होगा। कहेंगे अरे भैया रहने दो, तुम्हारा तो तर्क हमारे किसी काम का बेकार है, अरे तुम्हारे तर्क पर चलेंगे तो हम तो फंस जाएंगे। इस तरह का भी बातें आती हैं। तो बस आज इतना ही, अगले दिन हम अगले टॉपिक के साथ, मतलब प्रत्यय के संपूर्ण प्रश्न आज जरूर पढ़िएगा। अगर तैयार रहेगा तो ऐसे आपके बहुत सारे हम प्रश्न दिखाई देगा, हम देंगे, तो आपका दिमाग उस पर प्रैक्टिस करने पर थोड़ा सा लग जाएगा, तो तैयार हो जाएगा। बस आज इतना ही, अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।